Assalamu alaikum friends, I am Hamna Mir and a cordial welcome to my YouTube channel English Flyers। फ्रेंड्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि लैंग्वेज और लिटरेचर में क्या फ़र्क होता है, इनका क्या रिलेशनशिप है और क्या लैंग्वेज और लिटरेचर अलग अलग हैं या एक ही है। फ्रेंड्स जो लैंग्वेज और लिटरेचर जो होता है ये दो मुख्तलिफ़ टर्म्स हैं, ये अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट करती है। लैंग्वेज जो है वो लिटरेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करती, लेकिन जो लिटरेचर है वो लैंग्वेज के ऊपर बिल्कुल डिपेंड करता है, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो एक इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और जो लिटरेचर है वो पैरासाइट है लैंग्वेज के ऊपर और वो लैंग्वेज के ऊपर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि ये अपनी डेवलपमेंट के लिए दोनों अपने डेवलपमेंट के लिए एक दूसरे को बहुत मदद देती हैं, क्योंकि जो लैंग्वेज होती है इसमें हम ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं यूजिंग द सिंबल्स एंड मीनिंग्स। नेक्स्ट देखते हैं जो लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज जो होती है वो एक्सप्रेसिव होती है, ठीक है। लैंग्वेज का हमेशा जो पर्पस होता है वो एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेशन देना, किस चीज़ की? अपने आइडियाज़ की, अपने नॉलेज की और अपने ओपिनियन के। जिस तरह से मैं अपना नॉलेज आपको अपने आइडियाज़ और अपने ओपिनियंस जो हैं वो आपको शेयर कर रही हूँ लैंग्वेज के ज़रिए। जो लैंग्वेज होता है वो एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशंस होती हैं, और आपके जो कलेक्टिव एक्सप्रेशंस होते हैं जब आप उसको लैंग्वेज के ज़रिए दूसरों को पहुंचाओगे तो वो आपकी लैंग्वेज होगी, एज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा। क्योंकि लैंग्वेज जैसे कि हम टाइप करते हैं, ठीक है, वो एक रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज हो गया, सही है, और जो हम वॉइस भेजते हैं वो हमारा स्पोकन हो गया या ओरल हो गया। इस तरह हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अपने जो एहसासात, ख़यालात जो होते हैं वो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और जो लैंग्वेज होता है वो एक रिटन और एक स्पोकन मटेरियल भी होता है, जिसमें हम फॉर्म ऑफ एन आर्ट को जो इंटेलेक्चुअल वैल्यू का होता है। फ्रेंड्स देखें, हम लैंग्वेज के ज़रिए इंटेलेक्चुअल को क्रिएट कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल वैल्यू बना सकते हैं, लिटरेचर क्रिएट कर सकते हैं। और जो लैंग्वेज होता है ना, उसमें फ़र्स्ट स्टेप्स होती हैं। पहले साउंड होता है जिसमें लेटर्स होते हैं, फिर लेटर्स को मिला के वर्ड बनाया जाता है, फिर उन वर्ड्स को बना के उसको मिला के उसके बाद सेंटेंसेस क्रिएट किए जाते हैं, फिर फ्रेजेस, फिर क्लॉजेस और फिर सो ऑन चलता रहता है। सबसे पहले यही सब कुछ लैंग्वेज में आता है, और जो इनके कम्बिनेशन से क्या होता है, इन एलिमेंट्स के कम्बिनेशन से एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बनता है। जब इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बनेगा तो आपके जो जितनी भी फीलिंग्स होगी, आपके नॉलेज होंगे, आपके आइडियाज़ होंगे, आपके ओपिनियंस होंगे, वो दूसरों तक पहुंच सकते हैं। जो लैंग्वेज होता है इसमें ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि हर जो लैंग्वेज होते हैं इसके अपने ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के अपने होते हैं, हिंदी लैंग्वेज के अपने होते हैं, उर्दू लैंग्वेज के अपने होते हैं, फ्रेंच के अपने होते हैं, इटालियन के अपने होते हैं, मतलब सो ऑन चलता रहता है। आगे हम देखते हैं कि डायलेक्ट क्या होता है, डिफरेंट फील्ड कौन कौन सी होती है लैंग्वेज की। फ्रेंड्स जो डायलेक्ट होता है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज नहीं होती। लैंग्वेज वह भी स्टैंडर्डाइज्ड होती है जब लार्ज कम्युनिटी ऑफ पीपल जो होती हैं वो बोलते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो डायलेक्ट होता है वो छोटे लेवल पर होता है। डायलेक्ट को उर्दू में लहजा कहते हैं। जब लहजा होता है डायलेक्ट में, लैंग्वेज की सारी स्पेसिफिकेशंस होती है, उसकी अपनी प्रोनाउंसिएशन होती है, अपनी ग्रामर होती है, अपनी वोकैबुलरी होती है, ठीक है, इसमें सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बस डिफरेंस ये होता है वो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होती लैंग्वेज के ज़रिए। मतलब लैंग्वेज होती है और डायलेक्ट नहीं होता, लेकिन जो डायलेक्ट है इसका अपना पार्ट है जिसको हम एक्सेंट कहते हैं। जो एक्सेंट होता है इसमें होता है द वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड्स, कि आप अल्फ़ाज का तलफ़ुज़, आप अल्फ़ाज की अदायगी किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स मैं आपको बताती चलूँ कि लैंग्वेज की बहुत सी फ़ील्ड्स होती हैं, ठीक है। अब बहुत सी फ़ील्ड्स होती हैं, इसको हम कहते हैं और हाँ, जो लैंग्वेज की स्टडी होती है हम इसको लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। अब जो बहुत सी फील्ड्स हैं इसकी मुख्तलिफ, इसमें है फ़ोनोलॉजी है जिसमें स्टडी ऑफ साउंड्स की स्टडी होती है, मॉर्फोलॉजी होती है जिसमें स्टडी ऑफ वर्ड्स की और कंपोजिशंस की, कि छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं वो मिलके किस तरह से कंपोज होते हैं, और उसकी मॉर्फीम्स छोटे छोटे यूनिट्स बनते हैं। उसके बाद सिंटैक्स है, मतलब स्टडी ऑफ हाउ द वर्ड्स आर पुट टुगेदर, इकट्ठे होते हैं, सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं, और सिमेंटिक्स है, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, के मीनिंग जब लफ्ज़ों
जो अल्फाज की मीनिंग्स है ना, उसकी भी स्टडी होती है, जिसकी फील्ड को हम सिमेंटिक्स कहते हैं। फ्रेंड्स, आगे मैं आपको लिटरेचर के बारे में बताती हूँ। लिटरेचर जो होते हैं वो इमेजिनेटिव होते हैं। जितने भी ऑथर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, पोइट्स होते हैं, प्ले राइट्स होते हैं, ये अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं लिटरेचर में, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी का, अपनी आर्टिस्टिक फैंटेसीज का इस्तेमाल करते हैं और इमेजिनेशन के ज़रिए लिटरेचर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये इनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपने सब्जेक्टिविटी होती है, अपने पर्सनलाइज एक्सपीरियंस को वो बयान करते हैं। इसमें है लिटरेचर जो होता है वो मोस्टली रिटन होता है। फ्रेंड्स, लैंग्वेज और लिटरेचर का फ़र्क यही होता है कि जो लैंग्वेज होती है वो स्पोकन और रिटन दोनों होती है, लेकिन जो लिटरेचर होता है वो मोस्टली रिटन होता है, वो लिखा हुआ होता है। फोर्थ पॉइंट है कि जो लिटरेचर होता है वो कलेक्शन ऑफ एक्सप्रेशंस, ठीक है। इसमें भी एक्सप्रेशंस होते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सप्रेशंस, ठीक है, अपनी सब्जेक्टिविटी के एक्सप्रेशंस, ठीक है। हर बंदे के अपने अपने एक्सप्रेशंस होते हैं, हर बंदे का अपना अंदाज़ होता है, वो किस तरह से चीज़ों को डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लिटरेचर। जो लिटरेचर होता है वो 3 टाइप्स का होता है। मेनली जो होती है वो हमारी 3 टाइप्स ऑफ लिटरेचर होती है। इसमें है पोइट्री, और पोइट्री में क्या होता है, पोइट्री में होता है रिदम्स होते हैं। रिदम्स में होते हैं रिपीटेड पैटर्न्स ऑफ साउंड्स होते हैं, जिसमें स्ट्रेस्ड होता है, अनस्ट्रेस्ड होता है, और ये हमेशा वर्सेस में जो होता है ये सेट किया जाता है। जो प्रोज होती है वो ऐसे टाइप होती है, जिसमें है नॉवेल्स, नोवेला, शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी होती है जो कि 1 पेज की, 1.5 पेज की होगी, मतलब ज़्यादा नहीं होती, जैसे कि द गिफ्ट ऑफ मैजाई बाय ओ हेनरी है, या स्टोरी ऑफ एन आवर बाय के चोपिन ने लिखी हुई है। उसके बाद है नोवेल। नोवेल क्या होता है फ्रेंड्स, नोवेल वो होते हैं जो फिक्शनल राइटिंग्स होती हैं, फिक्शंस पे लिखी हुई बेस करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देते हूँ मैं कि एमा एक नोवेल का नाम है, एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस भी एक नोवेल है जो कि जेन ऑस्टन ने लिखे हुए हैं। उसके बाद जेन एयर शार्लोट ब्रोंटे का है, और फ्रैंकेनस्टाइन जो है वो मैरी शेले ने लिखा था। अब गाइस, नोवेला क्या होता है। नोवेला जो होता है वो एक न्यू आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी है, जो कि शॉर्ट स्टोरी से लेंथी होती है, नोवेल से कम होती है। जो नोवेल्स होते हैं वो बुक फॉर्म में होते हैं, वो ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। और जो नोवेला होता है वो शॉर्ट होती है नोवेल से, और लॉन्ग होती है शॉर्ट स्टोरी से। जैसे कि नोवेला है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनरेड का है, जो कि इसने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो ड्रामा है, ड्रामा जो है वो हमेशा परफॉर्मेंस के लिए ही होता है, स्टेज परफॉर्मेंस के लिए स्पेसिफिकली, कि जो स्टेज के ऊपर आपको ख़ुद परफॉर्म करके दिखाएंगे, वो हमारे ड्रामास होते हैं। जो दूसरे लिटरेचर के फॉर्म है, जिसमें है मैं आपको ड्रामास की एग्जांपल देती चलूँ, जैसे कि इडिपस रेक्स ड्रामा बहुत फेमस ट्रेजेडी है, ये सोफोक्लस ने लिखी हुई है, और उसमें हमार्शिया है, कैथारसिस हैं, और ये मतलब डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि ट्रेजेडी से रिलेटेड हैं। दूसरा है इम्पॉर्टेंट ऑफ बीइंग अर्न्स्ड, ये ऑस्कर वाइल्ड का लिखा हुआ है, और ये एक विक्टोरियन फार्स है। उसके बाद है दूसरी फॉर्म ऑफ लिटरेचर जिसमें बायोग्राफीज़ होती हैं। बायोग्राफीज़ जो होती हैं वो दूसरों के ऊपर लिखी जाती हैं, ठीक है। उनकी फैक्चुअल लाइफ के ऊपर उनकी डिटेल्स होती हैं, उनकी पर्सनालिटी होती है, और उनकी हिस्ट्री ऑफ लाइफ होती है, ठीक है। ये आप किसी भी पॉलिटिशियन के ऊपर लिख सकते हैं, एक्टर के ऊपर, एथलीट के ऊपर, किसी भी बंदे के ऊपर आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये उसकी जो लाइफ की जो डिटेल्स होती हैं, लाइफ की हिस्ट्री होती है, एक्चुअल में वो होती है। और जो ऑटोबायोग्राफीज़ होती हैं मेनली वो होती हैं आप बीती होती है, ठीक है। जो ख़ुद के ऊपर बीती होती है वो लिखते हैं, ठीक है। वो इस तरह से लिखते हैं, अगर मैं अपने ऊपर कोई लिखूं, कोई बायोग्राफी करूं, और ऑटो होता है खुद लिखना, बायोग्राफी होता है अपने ऊपर कोई मतलब रिटन पीस में कोई लिटरेचर प्रोड्यूस करना, वो हमारी होती है ऑटोबायोग्राफी। होप यू गाइस आपको ये आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and stay tuned with me for these kind of interesting videos, and stay blessed, stay safe. Allah Hafiz.